हेलो दोस्तों, प्रेजेंट ऑफ माइंड क्लास में आपका स्वागत है। आज मैं आपको 10th क्लास का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं की लंबाइयां बराबर होती है। यानी सबसे पहले क्या करेंगे, एक वृत्त खींचेंगे, उसके बाहर एक बिंदु रखेंगे और वहां से स्पर्श रेखा खींचेंगे और हमको सिद्ध करना है कि ये दोनों रेखाएं आपस में बराबर है। तो जो है उसको सबसे पहले लिख देते हैं। ये क्या करेंगे, सबसे पहले देखो इसमें दिया है बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं आपस में बराबर होती है, सिद्ध करना है। यानी ये इसके बराबर है, ये सिद्ध करना है। तो सबसे पहले ओ केंद्र वाला एक वृत्त है जिसके बाहर एक बिंदु ए है। ओ केंद्र वाला एक वृत्त है जिसके बाहर एक बिंदु ए है। हमको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना क्या करना है। तो ए बी बराबर ए बी बराबर ए सी हमको सिद्ध करना है। ए बी बराबर क्या सिद्ध करना है, ए सी। अब क्या करेंगे, तो सबसे पहले रचना करेंगे। रचना में क्या करेंगे, ओ को सी से, ओ को बी से, ओ को ए से मिला देंगे। ओ को सी से कमा ओ को, चाहे केवल लिख सकते हो ओ को सी कमा बी कमा ए से मिला। सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, तो इसमें ओ को सी से, तो सी मतलब इसको मिला दो। फिर से ओ को बी से, तो बी से मतलब कि बी को मिला दो। ओ को ए से, तो ए से मिला दिया। अब हमको सिद्ध क्या करना है, ए बी बराबर ए सी सिद्ध करना है। ये रचना हो गया। अब देखिएगा, प्रमाण देंगे दोनों त्रिभुज में। तो प्रमाण यहीं पर, प्रमाण त्रिभुज ए बी ओ तथा त्रिभुज ए सी ओ, यानी इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में प्रमाण दिया। हमको सिद्ध कर देना कि ये दोनों सर्वांगसम है। अगर सर्वांगसम सिद्ध हो जाएगा तो इसका भुजा भी सब आपस में बराबर हो जाएगा, तो उससे सिद्ध। अब इसमें क्या है, तो ओ बी बराबर ओ सी। क्यों? क्योंकि ये और ये दोनों क्या है, त्रिज्या है। यहां पर समान त्रिज्या। अब दूसरा क्या है, तो ओ ए बराबर ओ ए, क्योंकि दोनों में ये कॉमन है, उभयनिष्ठ है। ओ ए बराबर ओ ए, क्योंकि ये ओ ए जो है इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज, दोनों त्रिभुज में, तो ये दोनों में आपस में बराबर होगा। तो ओ ए बराबर ओ ए, उभयनिष्ठ। इसमें एक और ए बी ओ कोण, ए बी ओ बराबर कोण ए सी ओ, देखो ये कोण बी बराबर कोण सी, इसी को कोण ए बी ओ, कोण ए सी ओ भी लिख सकते हैं। अब ये क्यों बराबर होगा, क्योंकि स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होता है, लंब यानी 90 डिग्री। तो ये भी स्पर्श रेखा, ये भी स्पर्श रेखा, यहाँ से टच करके चला जाए यहाँ से, तो यहाँ पर भी 90 और यहाँ पर भी 90, तो यहाँ पर 90। इसलिए त्रिभुज ए बी ओ सर्वांग सम
त्रिभुज ACO, यहाँ पर भी त्रिभुज ACO। जब ये सर्वांशम हो गया तो इसलिए क्या होगा, अगर ये भुजा और ये और ये और ये आपस में बराबर है तो ये भुजा भी इस भुजा के बराबर होगा, सर्वांशम हो गया तो लिखा जाएगा क्या, इसलिए AB बराबर AC, CP CT से। यही हमको सिद्ध करना था और ये सिद्ध हो गया। ये सर्वांशम करने के बाद उसकी भुजाएं आपस में बराबर होती है, सिद्ध हो गया। पहला क्वेश्चन सिद्ध हो गया। ये दूसरा क्वेश्चन देखिए, दो सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर, तो बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करते हैं। देखिए इसमें क्या है कि इसमें ये दो वृत्त बनाए हैं, एक बड़ा वाला और एक छोटा वाला। इसमें बड़े वाला का त्रिज्या कितना है तो 5 सेंटीमीटर और ये छोटे वाला का त्रिज्या 3 सेंटीमीटर। और हम लोग को सिद्ध क्या करना है कि लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, बड़े वृत्त की जीवा। तो ये यहाँ से AC इसका बड़े वृत्त की जीवा है और जो छोटे वृत्त को B बिंदु पर स्पर्श करती है। अब वो केंद्र वाला एक बना दिया इसमें, देखो दिया है बड़े वृत्त की त्रिज्या बराबर, त्रिज्या कितना है 5 सेंटीमीटर तथा छोटे वृत्त की त्रिज्या वो कितना है तो वो 3 सेंटीमीटर। बड़े वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, छोटे वृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर। हमको निकालना है कि बड़े वृत्त के व्यास यानी ये छोटे वृत्त, बड़े वृत्त की जीवा निकालना है। जीवा यानी AC जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, तो जीवा ये खींच दिए हैं। हमको क्या निकालना है, AC का मान निकालना है। AC बराबर 1, ठीक है। लंबाई हम लोग को AC को निकालना है। तो सबसे पहले बता दे कि स्पर्श रेखा जो होता है और वृत्त की त्रिज्या होती है, तो त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है यानी 90 डिग्री। तो इसमें क्या होगा, वो जो होगा B स्पर्श, ये जो AC जो है छोटे वृत्त को B पर स्पर्श कर रही है, तो यानी OB जो होगा, जो O वाला जो ये रेखा आया है यहाँ पर क्या होगा तो 90 डिग्री। अब क्या करेंगे, त्रिभुज, अब देखो सबसे परमाणु त्रिभुज, समकोण त्रिभुज में लिखा डायरेक्ट, समकोण त्रिभुज OBM। अब समकोण त्रिभुज है तो पाइथागोरस प्रमेय से, यानी पाइथागोरस प्रमेय से क्या करता है तो कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या करता है कि कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। तो इसमें हम लोग को आधार निकालना है, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। हम लोग को आधार निकालना है, इसको इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण के स्क्वायर माइनस, ये उधर जाएगा तो इधर है प्लस, तो उधर जाएगा तो माइनस, तो हो जाएगा लंब का स्क्वायर। अब आधार क्या है तो AB है। कर्ण क्या है तो कर्ण जो है AO है, क्योंकि ये 90 है, 90 के सामने वाले को कर्ण कहते हैं। तो AO की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं 5 के, और देखिए 5 के स्क्वायर, यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर लिखेंगे, और माइनस लंब कितना है तो OB है, तो OB कितना है 3 का, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा। जब इधर से स्क्वायर हटता है तो इधर सबका आता है रूट आएगा। जब स्क्वायर हटेगा, यहाँ पर स्क्वायर है तो ये रूट नहीं आएगा, यहाँ पर स्क्वायर हटा तो रूट आएगा। तो ये भी बराबर क्या होगा तो रूट में 5 का स्क्वायर कितना होगा
25 माइनस 9, तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा? तो ए बी बराबर 25 में से 9 जाएगा तो हो जाएगा कितना? 16। अब 16 को रूट से बाहर करना है, तो 16 को क्या लिख सकते हैं? ए बी बराबर 16 को एलसीएम निकालेंगे तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, यानी इसका जोड़ा लग जाएगा। तो ए बी बराबर क्या होगा? ए बी बराबर 2 गुणे 2 बराबर 4, यानी ए बी का मान कितना आ गया? 4। अब यहाँ पर लिखा जाएगा चूंकि जीवा को वृत्त की त्रिज्या, जीवा को वृत्त की त्रिज्या समद्विभाजित करती है, समद्विभाजित करती है, यानी जीवा को वृत्त की त्रिज्या समद्विभाजित करती है। ये जीवा है तो ये इसका त्रिज्या है, जब नीचे आएगा तो इसको 2 बराबर समद्विभाजित मतलब होगा 2 बराबर भाग में बांट दिया, यानी ए बी बराबर बी सी, यानी ए सी को हम लिख सकते हैं, ए सी को ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी। तो जब ये समद्विभाजित करता है, ये जो त्रिज्या है, तो ये जितना होगा उतना ये होगा, तो इसका मान तो ए बी का मान कितना आया है? ए बी का मान 4 आ गया, तो बी सी के जगह पर कितना लिख सकते हैं? जितना ये होगा उतना ये होगा, तो अगर ये 4 है तो ए सी बराबर क्या करेंगे? ए बी का मान तो 4 आ गया 4, और बी सी का मान कितना है? तो बी सी को ये ओ बी क्या है? समद्विभाजित किया है ए सी को, माने 2 बराबर भागों में बांटा है, तो ये 4 तो ये भी 4, तो ए सी बराबर क्या हो जाएगा? ए सी बराबर 8, यानी 8 सेंटीमीटर होगा, यानी बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई 8 सेंटीमीटर होगा, जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।